Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start our new topic of this class of environmental chemistry, and that is eutrophication. ठीक है? So let's start our lecture. So before we go into details of what is a eutrophication, so I would like to discuss this diagram. जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पहले पढ़ी, जैसे बीओडी पढ़ी, ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में पढ़ा, डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की. सो फर्स्ट बिफोर वी गो टू यूट्रिफिकेशन, हम जो अपने प्रीवियस जो हमने लेक्चर पढ़े हैं उनको थोड़ा रीमेमोराइज करते हैं. इस एक स्लाइड के अंदर देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है किस तरह से जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है या डैमेज करता है. एंड देन हम मूव करेंगे अपने जो आज का लेक्चर है यूट्रोफिकेशन का. ठीक है. तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो आप हमारा जो लेफ्ट कॉर्नर है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं, 3 हेडिंग्स हैं जिसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो ये ब्लू सी लाइन है, और नीचे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है. और नीचे आप देख सकते हैं डिफरेंट जोन है, क्लीन जोन है, डिकम्पोजिशन जोन है, यहाँ पे सेप्टिक जोन है, फिर रिकवरी जोन है और क्लीन जोन है. एंड इन दिस जोन के अंदर हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है. ऊपर हमारे पास जो है पॉइंट सोर्स है पोल्यूशन का. सो नॉर्मली आपके पास एक कैनाल है आपके पास जो है वो, जिसके अंदर साफ पानी है और उसके अंदर अराउंड 8 मिलीग्राम पर लीटर, जिसको हम पीपीएम भी कहते हैं, जो उसके अंदर डिसॉल्व जो है ऑक्सीजन है. और वहाँ पे जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो 0 है, बहुत कम है, जिसका मतलब है कि वहाँ पे एज सच कोई ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है. सो इस तरह का जो वाटर है जो कि बहुत क्लीन है, वहाँ पे नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे फिशेस वगैरह हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर रहती हैं, सर्वाइव करते हैं. अब हम देखते हैं कि अगर इस तरह की जो साफ पानी है जिसके अंदर ये सारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उसके अंदर जब आप कोई वेस्ट वाटर है, ऐसा वाटर जिसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है, किसी इंडस्ट्री का है, या जैसे म्यूनिसिपल जो घरों का वेस्ट है विच हैज़ मैनी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जब आप उसको इस पानी के अंदर डिस्चार्ज करते हैं कैनाल के अंदर डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं. सो जब आप जो क्लीन जोन के बाद जब आप ये पानी ऐड कर रहे हैं जो कि नेक्स्ट डिकम्पोजिशन जोन है, तो व्हाट हैपन्स कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स उसके अंदर ऐड करेंगे, सो वहाँ पे जो मौजूद बैक्टीरिया हैं वो उसको डिग्रेड करेंगे, और उस डिग्रेड करने के लिए व्हाट दे विल यूज ऑक्सीजन. सो यहाँ पे जो है आपकी ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो 8 से जो है बहुत सडनली जो है वो डिक्रीज करती है. हम देखते हैं कि जब हमने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जब हम 0 से उसको इंक्रीज करते हैं, तो यानी कि हम उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड करते हैं, तो उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है सडनली. और इस वजह से उसके अंदर जो ऐसी फिशेस वगैरह हैं कि जिनको एटलीस्ट 3 to 4 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो ऑक्सीजन चाहिए रहने के लिए, वो उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती. और ऐसी कंडीशन के अंदर ओनली दोज स्पीशीज ऑफ फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं कि जो कि कम ऑक्सीजन पे भी रह सकते हैं. जब हम इससे नेक्स्ट जोन में चलते हैं, जो सेप्टिक जोन है, ये वो वाला जोन है कि जिसमें अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव पार्ट होता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट से जो पोल्यूशन के बाद, इसके अंदर क्योंकि जो आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है दैट इज ऑलमोस्ट 0 और लेस देन 1, तो यहाँ पे मोस्टली जो एक्वेटिक लाइफ है जैसे फिशेज हैं या छोटे जो इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उन सबकी डेथ हो जाती है. और इसके अंदर सिर्फ जो है आपकी जो कीड़े होते हैं वेस्ट के, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जस्ट वो यहाँ पे सर्वाइव करते हैं. एनीवे जब ये आप ऐड करते हैं, सो कुछ जो, क्योंकि कैनाल यहाँ पे तो जैसे आपको शो करने के लिए बहुत छोटा छोटा उसका बताया गया, लेकिन मेनली दिस जो ये जो जोन है, डिकम्पोजिशन जोन, सेप्टिक जोन, ये कई कई किलोमीटर तक फैले होते हैं.
सो जब आप ये देख रहे हैं कि जो आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट है वो तो साथ साथ डिकम्पोज होता रहता है, सो विद पैसेज जब आपके कैनाल आप आगे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो उसकी कंसंट्रेशन है वो डिकम्पोज हो रहा है, वो कम होता जाएगा। और साथ साथ ये होता है कि जो आपकी एयर है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो उसके अंदर साथ साथ जो है वो थोड़ी थोड़ी डिजॉल्व हो रही होती है। सो विद टाइम जो है आफ्टर सम डिस्टेंस ऑफ सम और मेनी किलोमीटर्स वहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है दोबारा से जो आपका पानी है वो नेचुरली जो है वो क्लीन हो जाता है। और उसके अंदर फिर आपका फर्स्ट तो जो है वो रिकवरी जोन है, जिसके अंदर कुछ अमाउंट है जो 2, 3 और 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन जो है उसके अंदर डिजॉल्व होती है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो कम हो जाता है। तो वहाँ पे जो पोल्यूटेंट टॉलरेंट हैं, जो ऐसी स्पीशीज हैं जो लो ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकती हैं, तो वो ग्रो होना शुरू होती हैं। एंड देन काफी दूर जाके, काफी आगे जाके फिर देन उसका जो है वो क्लीन जोन आता है, जहाँ पे सारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो वो डिग्रेड हो चुका होता है। और जो उसके अंदर नॉर्मल जो है वो ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो उसके अंदर से आते हैं, और नॉर्मल जो इसके अंदर जो एनिमल लाइफ है वो उसके अंदर ग्रो कर सकती है। लेकिन जहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं उससे आगे कई किलोमीटर का एरिया जो है वो बेसिकली एक डेड जोन बन जाता है एंड फिशेस के लिए और दूसरे एक्वेटिक जो एनिमल्स उसके अंदर लिविंग हैं। सो दिस इज द वन वे कि जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो हम वेस्ट है, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं एंड वो जो है उसके अंदर जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये वो चीज़ है जो हमने पढ़ी इनिशियली अभी तक के, जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो पोल्यूशन है, चाहे वो मेटल पोल्यूशन हमने पढ़ी, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो वो किस तरह से अफेक्ट करता है एक्वेटिक लाइफ को। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूट्रोफिकेशन। दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन जो आपने हमने जो पोल्यूशन का सोर्स पढ़ा था। यूट्रोफिकेशन जो है बेसिक नॉर्मली एक नेचुरल प्रोसेस है, बट यहाँ पे हम पोल्यूटेंट ऐड नहीं कर रहे, कोई ऐसा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट नहीं ऐड नहीं कर रहे कि जो कि लाइफ को डायमिनिश कर रहा है वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को, बल्कि यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं कि जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ का। सो बिफोर वी स्टार्ट द प्रॉपरली के यूट्रिफिकेशन या एक्सटर्नल अमाउंट या एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कैसे डैमेज करती है, सो जस्ट एक सिंपल एक एग्जांपल देते हैं हम अपनी के। देखिए क्या कि हमें हमारे जो ह्यूमंस हैं, हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए या जो अपने डेली काम करने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए। तो अगर हम वो इनटेक करते हैं तो हमारी वो लाइफ जो है वो एज सच जो है वो फंक्शन हम कर सकते हैं और हम हेल्थी लाइफ लेते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करें, हमें उतने चाहिए नहीं और हम रेगुलरली वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेते जाएंगे, तो व्हाट हैपन्स, दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन आवर बॉडी। और उससे क्या होता है कि हम जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन डिफरेंट डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड blood pressure and heart attacks and these kind of things. So the excess of nutrients है that is damaging to our bodies. So now we will discuss the eutrophication है, which is the addition of excess nutrient to an aquatic जो body है उसके अंदर वो उसको कैसे damage करता है। First let's start with introduction of eutrophication and then we will discuss this process in detail. सो मेनली व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो है एक ग्रेजुअल इंक्रीज है किसी भी एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसकी विद टाइम, कि उसके अंदर जो है आप एक्सेस न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं और उसकी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो इनहेंस होती है। जब आप किसी भी वाटर सोर्स के अंदर एनी आपके पास बॉडी ऑफ वाटर है और उसके अंदर आप एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स डाल देते हैं, सो व्हाट हैपेंस कि उनके मिनरल एडिशन से जो ग्रोथ होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की वो इंक्रीज करती है। सो इट शुड बी गुड राइट कि जो उसकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ एनहांस हो रही है, बट टू सम एक्सटेंट इट इज गुड। बट अगर आप बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे तो व्हाट हैपेंस, जब आपने बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए किसी वाटर सोर्स के अंदर,
तो क्या होगा कि ज्यादा ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और ज्यादा उसकी रिप्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो ज्यादा ऑर्गेनिज्म वहां पे रहेंगे, और जब ज्यादा ऑर्गेनिज्म वहां पे रह रहे हैं तो देर में उनकी डेथ भी ज्यादा होगी, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो उनके जो एनिमल्स हैं। सो जब उनकी डेथ होती है एक प्लांट की, सो दैट इज मोस्टली ऑर्गेनिक मटेरियल, सो उसने डिके करना है, उसने डिग्रेड होना है थ्रू बैक्टीरिया, एंड जो डिग्रेडेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर है वो किस पे क्या रिजल्ट आता है कि डिग्रेडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं और उनके साथ साथ डिके हो रहा है, सो उसकी जो डिके के लिए जो ऑक्सीजन यूज होगी, तो वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वहाँ पे पानी की, उसका लेवल कम हो जाएगा। So, जो eutrophication है, it can be normally a natural phenomena as well as it is a man-made activity। कुछ तो naturally जो है nutrients जो है वो जो leach out होते हैं, जो आपकी nitrates हैं, phosphates वगैरह हैं, जो आपके soil के अंदर मौजूद हैं, तो जब बारिश के पानी के साथ उसके अंदर leach out करते हैं। So this is a natural phenomena, और ये बहुत slow process है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज, अगर हम उसके अंदर ऐसा वेस्ट है, जैसे हमारे डिटर्जेंट्स वगैरह हैं, अगर हम उसके अंदर हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं जो, तो अगर हम वो यूज करेंगे और वो हमारे जो सीवेज है, जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट है, उसके थ्रू किसी भी वाटर बॉडी के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो वो जो है इस यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस को, जो कि नेचुरली चल, उसको एनहांस कर देता है। और जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज करेंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, डिटर्जेंट्स ऐड करेंगे, और उसकी जो प्रोडक्शन है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो इनहेंस होगी, और जब वो डिग्रेड करेंगे तो उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि पिछले जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट की जो पोल्यूशन है, वहाँ पे कि जब ऑक्सीजन डिप्लीट होती है तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उस तरह से सरवाइव नहीं कर सकती। तो नॉर्मली हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि यूट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक सोर्स ऑफ वाटर, एक बॉडी ऑफ वाटर जो है वो अपने प्रोग्रेस करती है फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स एक्सटिंक्शन। द एंड रिजल्ट ऑफ यूट्रिफिकेशन इज कि वहां पे जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? डिड यू गेट द पॉइंट? यस सर। ओके, सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए वाटर के अंदर? मिनिमम जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वैसे जो नॉर्मली रिकमेंडेड है दैट इज 5 मिलीग्राम पर लीटर, और जो मैक्सिमम जो पॉसिबल है डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो थ्योरेटिकल पॉसिबल है 25 डिग्री सेल्सियस तो कम है, जो लाइक लो टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम है दैट इज रिपोर्टेड टू बी अराउंड 14 पॉइंट सम मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल मिनिमम लेवल जो चाहिए वहां पे फिशेस के लिए और नॉर्मल लाइफ के लिए वो 5 मिलीग्राम पर लीटर है। इससे कम हो तो अगर 4 तक आए तो वो थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर 2 से नीचे आ जाए तो देन जो लाइफ है वहां पे सस्टेन नहीं कर सकती है, नॉर्मल फिशेस नहीं रह सकती विद लेस देन लाइक 2 मिलीग्राम पर लीटर। सो फॉर नॉर्मल उसकी फंक्शनिंग मिनिमम 5 मिलीग्राम पर लीटर इज रिकमेंडेड। ओके, तो नेक्स्ट। सर देखिए जिस तरह वो डिसॉल्व भी हो रही है और साथ साथ वो ऑर्गेनिज्म उसे यूज भी कर रही है, तो इस तरह फिर मैनेज नहीं हो सकती कि ऑक्सीजन की फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज क्यों हो जाती है? सो वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, हम उसको देखते हैं कि क्योंकि ऑक्सीजन तो है वो जो है वो आ रही होती है उससे, सरफेस से, कुछ प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्यों लेवल जो है इतना डिक्रीज होता है। सो वी विल डिस्कस दैट। ओके, सो यहाँ पे पहले हम एग्जांपल देखते हैं जो लेक एरी है। दिस इज लेक थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइजर को डंप किया गया था, और उसकी वजह से वहाँ पे जो बहुत ज्यादा एल्गी की ग्रोथ हुई, जिसको हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, लाइक दैट। उसका पानी जो है वो इस तरह का हो गया था, जो टॉप सरफेस थी। सो जो आपका जैसे एक क्वेश्चन था कि जब उसके ऊपर एक तो प्लांट की ग्रोथ हो रही है और सेकंड एल्गी की ग्रोथ हो रही है, और एल्गी की ग्रोथ हो रही है सरफेस के ऊपर। सो दो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक तो ये है कि
जो एलजी है उसने सरफेस को कवर कर लिया, उसकी वजह से लाइट पेनिट्रेट नहीं करती नीचे प्लांट्स तक। और वो जो प्लांट्स है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कि जो कि कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को, अगर उनको लाइट नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, तो वो कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो पहला जो है वो डिसएडवांटेज तो एल्गल ब्लूम का, जो एलजी की ग्रोथ है, जो हाईली ज्यादा न्यूट्रिएंट डालने से ये है कि आपको वहां पे लाइट नहीं पहुंच रही। सेकंड इशू ये है कि जो आपकी ऑक्सीजन है, जो मेनली जो डिजोल्व ऑक्सीजन है जो वाटर के अंदर आ रही है, वो बेसिकली सरफेस से जो है वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर से। अगर आपकी जो वाटर की लेयर है, सरफेस है, वो अगर कवर हो जाती है एलजी से, तो वहां पे आप उस तरह से जो वाटर है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो उसके अंदर वही ऑक्सीजन रह गई है कि जो ऑलरेडी उसके अंदर एब्जॉर्ब है, और कुछ थोड़ी सी अमाउंट में वो एटमॉस्फेयर से कर रहा है। अब एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, डेफिशिएंसी होगी, और फिर ये जो एलजी है या जो प्लांट्स है, वो उसके अंदर जब वो कंपटीशन आएगा कि ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में है और ज्यादा चीजों ने यूज करना है, तो वहां पे जो है वो डेथ होगी प्लांट्स की अब, या एलजी की। फिर इनकी डिकम्पोजिशन जब होगी, तो वहां पे जो बैक्टीरिया है वो और फर्दर ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे। तो अल्टीमेटली जो है वो ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि विच इज नॉट इनफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ देयर। सिमिलरली लेक थी, और इसके जो है वो इसको ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर कर दिया गया था अराउंड 1960 में। और इसका मेन रीजन ये था कि इसके अंदर फॉस्फेट्स बहुत ज्यादा ऐड, मतलब जो फॉस्फेट कंटेनिंग डिटर्जेंट्स हैं उनको इसमें डंप किया जाता था। बट देन जो है इसको बैन किया गया फॉस्फेट्स को वहां पे, और इस तरह की एक्टिविटीज को वहां पे जो है वो ये वेस्ट वाटर मना किया गया। एंड विद टाइम अब जो है इसको मतलब विद इन 10 ईयर्स इस लेक को रिकवर कर लिया गया था। सो मुकम्मल डेड होने से इसको बचा लिया गया बाय अवॉइडिंग दोज डंपिंग ऑफ दोज वेस्ट मटेरियल्स इनटू दिस वन। एंड ये है उसकी जैसे आप देखें कि दो डायग्राम मैंने शो किया, कि आप जो राइट पे देख रहे हैं कि बिल्कुल ग्रीन हुई हुई है यहाँ पे। तो इसमें से ऑक्सीजन एक तो एब्जॉर्ब नहीं होगी प्रॉपरली, और सेकंड ये कि लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी कि वहाँ पे प्रॉपर फोटोसिंथेसिस कर सके प्लांट। और ये जो सेकंड डायग्राम है आप ये देख लें कि जब आपकी यूट्रिफिकेशन होती है, जब आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, तो एक तो प्लांट के ज्यादा ग्रोथ होती है जो उसके बॉटम में है, और सेकंड जो है उसकी सरफेस के ऊपर जो है एलजी ग्रो करना शुरू कर देते हैं, एज यू कैन सी इन दिस सेकंड डायग्राम। तो इस वजह से जो है वो आपकी जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल हैं वो डिक्रीज होते हैं, और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ फिशेस because of this excessive growth of plants and algae due to addition of these nutrients. ठीक है, any problem? No sir. Okay, so after ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन के यूट्रिफिकेशन होती क्या है। ठीक है, अब हम डिफरेंट जो है हम 4 डिफरेंट लेवल्स हैं जब हमारे पास कोई भी वाटर बॉडी होती है। सो डिपेंडिंग कि उसके अंदर कौन सी लाइफ है, वहाँ पे क्या ग्रोथ है, कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम उनको जस्ट ब्रीफली ओवरव्यू करेंगे एंड देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो पहली जो फेज है ओलिगोट्रॉफिक जो है इसको हम कहते हैं, जिसके अंदर मोस्टली कोई एक्वेटिक लाइफ नहीं होती। तो ये वो फेज है कि जिसके अंदर आपके पास जो वाटर है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जो बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्रोथ के लिए चाहिए प्लांट्स को, वो वहाँ अवेलेबल नहीं होते। तो वहाँ पे किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, सो दिस एरिया इज कॉल्ड ओलिगोट्रॉफिक, सो विच कंटेन्स वेरी लेस न्यूट्रिएंट्स, और जहाँ पे मोस्टली एक्वेटिक लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। एंड देन अगर विद टाइम नेचुरली जब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं, तो उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं कि देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, और वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्वेटिक लाइफ अपीयर होना शुरू कर देते हैं। तो इस जोन को हम कहते हैं मीजोट्रॉफिक कहते हैं, जो दरमियानी जोन है कि जिसके अंदर एक्वेटिक लाइफ जो है वो उसकी जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू होती है, बिकॉज इट हैज ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स देयर। एंड देन
जो है हमारे पास वो जोन है कि जिसके अंदर हम एक्सेसिव न्यूट्रिएंट डालना शुरू कर देते हैं, जिसको हम यूट्रोफिक कहते हैं, कि जिसके अंदर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा एनहांस हो जाती है जितनी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इस जो यूट्रोफिक जोन है, यहाँ पे हमारे पास एल्गल ब्लूम्स होते हैं और जो ग्रोथ है ज़्यादा एनहांस हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव जो न्यूट्रिएंट एडिशन है। और जो लास्ट स्टेज है जो जो कि इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन है, जिसको हम सेनेसेंट कहते हैं, ये वो ग्रोथ है जिसके अंदर जो है जो प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो एल्गल ब्लूम जो होते हैं, ब्लूम होता है, एल्जी हैं, वो सरफेस को कवर कर देते हैं और हर तरफ आपको जो है वो प्लांट्स उसके अंदर नजर आते हैं। आई थिंक आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड के जो सेनेसेंट जो जोन है या जो यूट्रोफिक जोन है, ये देखने में कैसे लगती हैं। सो मेनली ये 4 जोन है। ओलिगोट्रॉफिक जिसके अंदर न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं और एक्वेटिक लाइफ नहीं होती। मीजोट्रॉफिक वो है जहाँ पे ऑप्टिमम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है प्लांट्स की, लेकिन वो मॉडरेट होती है, वो नॉर्मल होती है। यूट्रोफिक जोन वो होता है कि जिसके अंदर आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं और एक्सेसिव ग्रोथ शुरू हो जाती है। और सेनेसेंट जोन वो है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है और आपकी जो वाटर बॉडी है दैट इज ऑलमोस्ट जो है वो फिल हो जाती है और वो शैलो वाटर रह जाता है और वहाँ पे सारे प्लांट्स और एल्गी जो है वहाँ पे आपको नजर आते हैं। सो दीज आर द 4 डिफरेंट जोन्स एंड दिस इज दैट प्रीवियस प्रोसेस है, ये जो है नेचुरल प्रोसेस है। अब ये जो डायग्राम है हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि जब ह्यूमन है एक्टिविटीज हैं, जब हम उसके अंदर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तो वो कैसे यूट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो हम इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5 विच इज शोइंग द स्टेप्स ऑफ यूट्रिफिकेशन। सो द पहला स्टेप है कि आपके पास एक नॉर्मल एक्वेटिक रिजर्वायर है, कोई नहर है, कोई पानी का सोर्स है, तो जहाँ पे आपका जो मीजोट्रॉफिक जोन है, जहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद है और एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। जब हम फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं जिनके अंदर नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं और वो बारिश के साथ जो है वो जाते हैं उसके अंदर फ्लश हो जाते हैं और लेक्स के अंदर या रिवर्स के अंदर जाते हैं, तो क्या करते हैं कि वो उसकी ग्रोथ जो है उसको इनहेंस कर देते हैं। तो सेकंड पहला प्रोसेस है कि आप न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं जो उसके अंदर जा रहे हैं, और जो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो प्लांट्स की जो फ्लरिश है, जो सेकंड उसके अंदर उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। एल्जी है, जो छोटे डकवीड्स वो प्लांट्स होते हैं कि जो छोटे छोटे फूलों वाले होते हैं, और दूसरे प्लांट है। सो सेकंड स्टेप में जो आपने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपकी जो फर्टिलाइजर की वजह से उसके अंदर ऐड हुए, उनकी ग्रोथ ज्यादा हो गई। एंड इन थर्ड स्टेप व्हाट हैपेंस कि जो है आपकी एल्गल ग्लूम्स, आपकी जो सरफेस है, जैसे आप देख सकते हैं वहां पे एल्जी की लेयर डेवलप होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर डिप्लीट हो जाती है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस के जो एल्गल ग्लूम है, एक तो सनलाइट को नहीं पहुंचने देते और उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी, और जो ऑलरेडी ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो जाएगी और अब ऑक्सीजन डेफिशिएंट जोन बन जाएगा, जिससे डिफरेंट प्लांट्स वगैरह और फिशेस वगैरह डाई कर सकते हैं। तो ये इनिशियली स्टेज है, और उसके बाद जो उसमें प्लांट की डेथ हो रही है उसको डिकम्पोजिशन होगी इन फोर्थ स्टेप। और उस स्टेप के अंदर जो डिकम्पोजिशन है, जो एरोबिक बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, सो दे आल्सो टेक ऑक्सीजन, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा था इस प्रोसेस को कि जिसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन यूज करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। सो दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है दिस यूटिलाइजेज ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन की डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट को फर्दर डिप्लीट कर देते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो जो एक्वेटिक लाइफ है उसकी डेथ हो जाती है, इतनी अमाउंट की ऑक्सीजन नहीं होती कि जो उनको उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए, और अल्टीमेटली यहाँ पे सिर्फ जो है वो एल्जी रह जाएंगे और जो नीचे सरफेस है वो सारे उस डेड प्लांट से और उनसे जो है वो कवर हो जाती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन मेड एक्चुअली यूट्रिफिकेशन, कि जो हम एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं इन द लॉन्ग रन उनका क्या इफेक्ट होता है किसी भी एक्वेटिक बॉडी के ऊपर।
ठीक है। सो दिस इज द सेम डायग्राम जो कि एक दूसरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि आप ऊपर जो टॉप है उसमें आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर रन ऑफ हो रहा है और ये एक डीप है एज कम्पेयर टू द नीचे जो है वो शैलो है। यहाँ पे प्लांट्स भी हैं और फिशेस भी हैं, और आप उसको फर्टिलाइजर जब आप उसके अंदर ऐड हो रहे हैं तो उसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो इनहांस हो रही है एल्गी की और प्लांट्स की। और सेकंड स्टेप में क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही तो प्लांट्स डाई होना शुरू होते हैं और वो जो माइक्रोब यूज करेंगे, और वो यहाँ पे जो नीचे आप देखेंगे जो सरफेस है ये फिल अप होती जा रही है डेड मैटर की वजह से। और अल्टीमेटली जब ये प्रोसेस इंक्रीज होता है तो एक तो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, जो वाटर बॉडीज होती हैं वो इंतहाई शैलो हो जाती हैं, जो नीचे जो होता है उनकी बॉटम है वो सारा कवर हो जाता है, और जो एक्वेटिक लाइफ है मोस्टली उसके अंदर सरवाइव नहीं करती। सो जस्ट उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और जो है एल्गी वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एरियाज हैं वो स्मेली हो जाते हैं, ठीक है। और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वाई जो है जब आप ऑर्गेनिक वेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पे स्मेल क्यों आती है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ताकि हम अपना जो प्रोसेस है इसको फर्दर हम डिस्कस कर सकें डायग्रामेटिकली। एनी क्वेश्चन? ओके, सो ये सेम प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किया यूट्रिफिकेशन का। द ओनली डिफरेंस इज कि पहले हम उनको डायग्राम सिंपल उसमें देख रहे थे और ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है कि ये कैसे होता। सो हम जस्ट ब्रीफली इसको देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की है। एक तो हमारे पास आ रहे हैं फर्टिलाइजर जिसके अंदर मोस्टली हम नाइट्रेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले। और दूसरा हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसके अंदर फॉस्फेट्स वगैरह हैं, जो सीवेज है। तो ये काज करते हैं यूट्रिफिकेशन, जिसकी वजह से एल्गी है वो ग्रो करते हैं सरफेस पे, जहाँ पे आपके पास कंपटीशन फॉर लाइट होता है और फॉर ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से आपके पास जो प्लांट और एल्गी हैं इनकी डेथ होती है और हमारे पास डेट्राइटस जो कि एक वेस्ट है वो पैदा हो जाता है। और उस डेट्राइटस से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको फर्दर जब डिकम्पोज करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम हो जाती है और वहाँ पे आपकी ऑलमोस्ट एनारोबिक कंडीशन बन जाती है, ठीक है। और जितने भी एरोबिक हैं, बैक्टीरिया हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे वहाँ पे सरवाइव नहीं करते, उनकी डेथ हो जाती है और वहाँ पे सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और या डेड एल्गी होते हैं जो उसके ऊपर मौजूद होते हैं। और ये एनारोबिक बैक्टीरिया जब डिकम्पोजिशन करते हैं या वहाँ पे रहते हैं तो दे मोस्टली रिलीज अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस ना। इस वजह से जितने भी ऐसे एरियाज हैं, वाटर बॉडीज हैं कि जिनके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत कम है, वहाँ पे नॉर्मल एक्वेटिक लाइफ नहीं है, तो वहाँ पे जो है बहुत स्मेल होती है बिकॉज ऑफ आइदर अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब भी आप किसी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है या जहाँ पे गंदे नाले हैं कि जिनके अंदर आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट डंप हुआ है या दूसरा वेस्ट डंप हुआ है तो वहाँ से आपको स्मेल आती है, क्योंकि वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है, लाइफ वहाँ पे प्लांट्स वगैरह नहीं ग्रो कर रहे होते, सिर्फ वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं कि जो इस तरह की गैसेज रिलीज कर रहे होते हैं और वो एरियाज जो हैं वो हाईली स्मेली होते हैं, ठीक है। So this is just the 6 stages of eutrophication। जो अगर हमने आपसे पूछेंगे what are the 6 stages, how you can divide eutrophication in 6 different stages। So this slide shows the 6 different stages of eutrophication। The first stage is addition of nitrates और phosphates जिसके अंदर आप उनको न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं। The second phase is the growth of plant and algae, and after excessive growth the third stage is the death of some of the plants and algae। और जब आपके पास ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे मौजूद होगा जो डेथ ऑफ प्लांट्स है तो उनको डिग्रेड करने के लिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए वहाँ पे ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप।
and because of that degradation the fifth step is the lack of oxygen. जो बैक्टीरिया जो है उस डिग्रेडेशन के लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे और वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी। एंड द लास्ट स्टेप इज द सफोकेटिंग, जिसके अंदर सफोकेट कहते हैं दम घुटने को, कि जहाँ पे फिशेस वगैरह और प्लांट्स वगैरह डाई होना शुरू कर देंगे। सो दिस आर द 6 स्टेजेस इन ऑफ यूट्रिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है सवेरा? एंड मारो जी। सर जो बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे वो एरोबिक होंगे या एनारोबिक? ये एरोबिक बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। तो सर जब एलजी लेयर बना लेगी तो फिर वो डिकम्पोज कैसे करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी ना। देखें जब इनिशियली जब एलजी की ग्रो हो रही है उस वक्त जो वाटर के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं बैक्टीरिया एंड उसकी डिकम्पोजिशन के लिए। और जब बिल्कुल वहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगी देन तो वहाँ पे ये सारी चीजें डेड हो जाएंगी, वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगी। फिर वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। जब वहाँ पे एरोबिक कंडीशन है, वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया है और वो डिकम्पोज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को और वो सारी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं और इस जो वाटर है उसको एरोबिक से एनारोबिक बना रहे हैं। और जब ये सारी एरोबिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है एंड देन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनारोबिक जो है वो बैक्टीरिया और ये चीजें जो है वो ग्रो करती हैं। ठीक है सर एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं करेंगे ना? एनारोबिक जो है उनका अपना प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ ना कुछ डिकम्पोजिशन होती है जिसकी वजह से वो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे अमोनिया है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, जैसे मीथेन है। द ओनली डिफरेंसेस जब हमने पढ़ा था उसमें पहले भी डिस्कस किया था कि जब एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो मोस्टली दे यूज ऑक्सीजन and they convert these hydrocarbons into CO2। तो मोस्टली जब एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हैं तो जो आपके पास ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और जो एंड प्रोडक्ट हो रही होती है वो CO2 होती है, जो कार्बन है हाइड्रोकार्बन का इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज हो रहा होता है। लेकिन जब एनारोबिक बैक्टीरिया जहाँ पे उनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो जब डिकम्पोज करते हैं तो वो मोस्टली मीथेन बनाते हैं CH4। तो वहाँ पे जो है वो CO2 की बजाय मीथेन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और हमने डिस्कस भी किया था पहले भी एज के हम इसको जो एनारोबिक प्रोसेस है मोस्टली हम इसको ऑर्गेनिक वेस्ट को हम यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जिसको हम बायोफ्यूल भी कहते हैं। तो मोस्टली वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं कि जो कि इन ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं, which we discussed previously in our wastewater treatment segment। ठीक है सर ये एलजी कैसे डाई करते हैं? ये तो टॉप लेयर पे है ना, तो इनको तो ऑक्सीजन मिल सकती है एटमॉस्फेयर से, तो फिर ये कैसे डाई कर जाते हैं? ये इसलिए डाई कर रहे होते हैं कि मोस्टली जब एलजी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पे भी क्योंकि ऑक्सीजन उन्होंने वाटर से लेनी है और उनकी टॉप जो लेयर है वो बहुत ज्यादा होती है, उनकी ग्रोथ बहुत एनहांस हो जाती है। जब बहुत ज्यादा ग्रोथ एनहांस होती है तो वहां पे कंपटीशन होता है ऑक्सीजन के लिए और उस कंपटीशन की वजह से जो है वो सारे जो एलजी है वो सर्वाइव नहीं कर सकते और कुछ की डेथ होती है। ओके सर। इनिशियली तो ग्रो होगा लेकिन आफ्टर जब वो लेयर ज्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर वहां पे ग्रो डेथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है सर ये एटमॉस्फेयर से क्यों नहीं लेते ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जो है उनकी लेयर जो है वो काफी एलजी की थिक होती है और मोस्टली जो है ऑक्सीजन जो है वो इतनी अच्छी तरह वो एलजी जो है वो वहां से एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते हैं। और खासकर जब थिक होगी तो जो नीचे हैं उनके, क्योंकि वो तो लेयर है एलजी ठीक है, एक प्रॉपर थिक लेयर बनी हुई है जो वाटर के अंदर मौजूद है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे जो है वो कंपटीशन होगा और उनकी डेथ होगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ओके नेक्स्ट हम इसको जस्ट 3 डायग्राम है इनको जस्ट गो थ्रू करते हैं। ये आपके पास एक नॉर्मल जो है वो कंडीशन है जिसके अंदर आपके पास प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दें। सो जहाँ पे आप फिशेस भी देख रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी देख रहे हैं।
तो दिस इज बिफोर इंक्रीज ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिएंट। यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ऑप्टिमम अमाउंट मौजूद है। प्लीज सारे स्टूडेंट अपना माइक ऑफ कर दें, यहाँ पे नॉइज आ रही है। एंड देन जब आप उसको एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन है, ग्रोथ जो एक्सेलरेशन होती है। यहाँ पे आप देखें कि प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और वो इवन जो वाटर सरफेस है उससे बाहर नजर आ रहे हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि अल्टीमेटली आपकी जो ऑक्सीजन है वो उसकी डिप्लीट हो जाती है और वहाँ पे जो है मोस्टली जितनी भी लाइफ है ये फिर वहाँ पे सरवाइव नहीं करते। ठीक है, सो दीज आर द 3 स्टेप्स। कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आप नॉर्मल ग्रोथ है, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट से एक्सेसिव ग्रोथ होती है विच रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन एंड अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। एंड दिस इज ऑल्दो इसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है स्लाइड की यहाँ पे, बट आई विल जस्ट कुछ आपको बेसिक पॉइंट बताने हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस कि जब आपके पास नॉर्मल न्यूट्रिएंट लेवल होते हैं और जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट है यूट्रिफिकेशन होता है तो क्या डिफरेंस बनता है। कि जो नॉर्मल है उसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट लेवल्स कम होते हैं और जो यूट्रिफिकेशन होती है जब उसमें न्यूट्रिएंट आपके ज्यादा हो जाते हैं। और नॉर्मल जो आपके पास वाटर रिजर्वायर है वहां पे आपके पास गुड लाइट पेनिट्रेशन हो रही होती है और हाई डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है। वाइल इन कंपैरिजन जहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ है, जहाँ पे एल्जी ग्रो कर रहे होते हैं, एक तो लाइट पेनिट्रेशन कम होती है और वहां पे इस वजह से जो ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है। एंड यूट्रिफिकेशन की वजह से जो वाटर रिजर्व हैं वो शैलो हो जाते हैं, नीचे से इनका जो बॉटम है वो भरना शुरू हो जाता है, जबकि जो नॉर्मल वाटर है वो जो है वो डीप होते हैं मोस्टली। ठीक है, सो डिपेंडिंग कि जो आपके पास कितनी ग्रोथ है, जो नॉर्मल जो आपके पास रिजर्व है उनमें अंदर नॉर्मल फिशेज और प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन जो जहाँ पे यूट्रिफिकेशन हो रही होती है वहाँ पे ओनली 2 स्पीशीज सर्वाइव के जो लो ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द डायग्राम जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यूट्रिफिकेशन हुई है। यहाँ पे आपको इस वाटर जो बॉडी है इसके अंदर आपको पानी कम नजर आ रहा है और जो आपके बाकी प्लांट्स वगैरह जिन्होंने एक्सेसिव जिनकी ग्रोथ हुई है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूट्रिफिकेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ हुई है प्लांट्स की। और ये देख लें आप, जो लेक है इन जापान, तो यहाँ पे जो मोस्टली आपको सरफेस के ऊपर एक तो एलजी की लेयर नजर आ रही है और आपको डिफरेंट कुछ पत्ते वगैरह नजर आ रहे हैं और प्लांट्स वगैरह नजर आ रहे हैं, जो कि उसकी बेसिकली ये खुश जगह नहीं है, जमीन पे नहीं है, वाटर की सरफेस के ऊपर है जिन्होंने उसकी सरफेस को पूरी तरह कवर किया हुआ है। और इसकी वजह से जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मतलब डिजोल्व होना है वो प्रॉपर नहीं हो सकता और जो लाइट की पेनिट्रेशन नहीं हो सकती। सो दिस इज हाउ कि यूट्रिफिकेशन के बाद जो आपकी वाटर बॉडीज हैं वो किस तरह की नजर आ रही होती हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट इज दिस वन विच यू कैन सी। दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम इंटरनेट, जो कि था एक शोइंग अबाउट द इंडोनेशियन लेक कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट हो गई थी ऑक्सीजन की और उसकी वजह से जो फिशेज हैं दे डाइड एंड जो कि ऊपर आपकी सरफेस पे आ रही हैं। So that happens when there is low amount of oxygen present in any water body. Okay, and thank you. This is all for today's this our first lecture on eutrophication के जिसके अंदर हमने ये देखा है कि आपका यूट्रिफिकेशन होता क्या है जब आप एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं और उनकी प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वाटर बॉडीज के अंदर। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, लेट मी